नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस क्लास में विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग को एक ही क्लास में रिवाइज करेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एग्ज़ाम में विटामिन से कम 2 से 3 प्रश्न सीधे आते हैं। अब हम आगे देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन विटामिन की जो खोज होती है, इसको सर फ्रेडरिक गॉलैंड हॉपकिंस सर ने की थी। इस शब्द का प्रतिपादन जो होता है, इसको काश्मीर फंक ने किया था। विटामिन 2 शब्दों से मिलकर बनी है, बिट धन आयमीन। बिट का मतलब होता है बिटाल यानी अनिवार्य। बिट का मतलब बिटाल यानी अनिवार्य, और वहीं पर आयमीन का मतलब होता है कार्बनिक तत्व या यौगिक। आयमीन का मतलब होता है कार्बनिक तत्व और यौगिक। हम जानते हैं जिससे प्रोटीन से हमें शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन विटामिन से हमें शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन से हमें शरीर को एक बॉडी संरचना के कार्य के लिए, यानी जो यहाँ पर हमारे कार्य है, बॉडी कार्य करती है, उसके कार्य के लिए विटामिन जरूरी होती है, न कि ऊर्जा के लिए। हम देखते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसका उपयोग आँखों की रोशनी के लिए और त्वचा के रोगों के लिए किया जाता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी नामक एक रोग होती है, वो रोग होता है। अगली हमारी विटामिन है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग तंत्र के लिए किया जाता है। जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है, यानी तंत्र का जो तंत्र होता है, इसको मजबूत करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसकी कमी से होने वाली रोग बेरी है। विटामिन बी की कमी से होने वाली जो रोग होती है, वो बेरी होती है। अब देखते हैं विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट विटामिन बी2 है। बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। इसका उपयोग कहाँ होता है? ऊर्जा उत्पादन में। जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी शरीर को ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा किससे मिलती है? विटामिन बी2 से। कमी से होने वाले रोग, अगर विटामिन बी2 की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? होंठ फटना, जीभ में सूजन आना। जो ऊर्जा मैंने बताया है, ये ऊर्जा हमें शरीर के लिए नहीं, बट जो हमें शरीर के कार्य, जैसे होंठ फटना। अब होंठ क्यों फट रहा है? यानी कोई चीज़ की कमी होगी तभी फट रहा है। तो इसको जो ऊर्जा देगी, ये विटामिन बी2 देगी, न कि हमें शरीर को कार्य करने की क्षमता ये देगी। देखते हैं अब अगली हमारी विटामिन है बी3। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। इसका उपयोग होता है पाचन तंत्र और त्वचा के लिए, हम इसका उपयोग करते हैं। विटामिन बी3 का उपयोग पाचन तंत्र और त्वचा के लिए उपयोग करते हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग जो होते हैं, पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा को 3D कहते हैं। 3D मतलब पहला डायरिया, दूसरा डर्मेटाइटिस, तीसरा है डिमेंशिया। इन तीनों को मिलाकर हम 3D कहते हैं इस विटामिन को। अगली विटामिन हमारी विटामिन बी5 है। इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। इसका उपयोग मेटाबॉलिज्म में के लिए हम करते हैं। देखते हैं हमारी अगली विटामिन हमारी विटामिन बी6 है। इसका रासायनिक नाम पैराडाक्सिन है। इसका उपयोग हम करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए। और इसके कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं? एनीमिया होता है। त्वचा जैसी समस्याएं जो होती हैं, वो विटामिन बी6 की कमी से होती है। अब हम देखते हैं हमारी अगली विटामिन बी7 है। अगली विटामिन हमारी बी7 है। इस बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। इसका उपयोग होता है बालों के लिए, त्वचा, नाखून के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और इसकी कमी से होने वाले रोग, अगर विटामिन बी7 की कमी हो जाती है, जो हमारे बाल झड़ते हैं, विटामिन बी7 की कमी से झड़ते हैं। विटामिन बी7 को विटामिन एच भी कहते हैं।
विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं। अगली विटामिन हमारा विटामिन B9 है। B9 इसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। इसका उपयोग होता है RBC बनाना। RBC जो बनती है ये विटामिन B9 के द्वारा बनती है। अगर विटामिन B9 नहीं हो मिलता है बॉडी को तो इसकी कमी से जो होने वाला रोग होता है एनीमिया होता है। विटामिन B9 की कमी से जो रोग होता है वो क्या होता है? एनीमिया होता है। चलते हैं देखते हैं अगला विटामिन। हमारा अगला विटामिन B12। अगली विटामिन हमारी B12 है। B12 का रासायनिक नाम कोबालमीन है। इसका उपयोग हम RBC प्लस तंत्र के लिए करते हैं। इसका उपयोग जो कि इसके लिए करते हैं RBC और तंत्र के लिए करते हैं। अगर B12 हमको हमारे शरीर के विटामिन B12 नहीं मिल रही है तो हमारे शरीर में कौन सी रोग होती है? एनीमिया नामक एक बीमारी होती है जिसमें खून की कमी के द्वारा ये बीमारी उत्पन्न होती है, यानी ये रोग उत्पन्न होता है। तो हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग हो जाएगी। अगली विटामिन हमारी विटामिन C है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका उपयोग रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए हम करते हैं और इसका अगर विटामिन C की कमी से हो जाती है हमारे शरीर में तो स्कर्वी नामक एक रोग होती है जिससे मसूड़ों में सूजन आ जाती है और मसूड़ों से ब्लड आना शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं हमारी अगली विटामिन D है। रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन D इसका रासायनिक नाम क्या? कैल्सीफेरॉल है। इसका उपयोग कैल्शियम के लिए, हड्डियाँ जो होती है हड्डियाँ में कैल्शियम के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगर विटामिन D हमें शरीर को नहीं मिलती है बराबर मात्रा में तो रिकेटस नामक एक रोग होता है, वो रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। अगला विटामिन E है। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसका उपयोग त्वचा एंटीऑक्सीडेंट के लिए उपयोग करते हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग मांसपेशी कमजोर। अगर विटामिन E की कमी होती है तो हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। अगली विटामिन हम देखते हैं। अगली विटामिन K है। इसका रासायनिक नाम फ्लाविक्विनोन है। इसका उपयोग होता है खून का थक्का जमना। हमारे ब्लड में जो खून का थक्का जमता है वो विटामिन K के द्वारा ही जमता है। अगर इसकी विटामिन कमी से जो रोग होता है अधिक रक्तस्राव होता है। जैसे हमको चोट लगती है तो जब हमारा खून निकलता है, खून बहता है तो अगर विटामिन K हमारे शरीर में कमी है विटामिन K की तो खून अधिक बहेगा। बस विटामिन सारी यहीं तक कंप्लीट। मैं आशा करता हूँ कि विटामिन का क्लास आपको बहुत अच्छी हुई होगी और यह क्लास अच्छी लगती है तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। जय हिंद।